हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में और रामानुजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित बहुपद जो अध्याय 1 है। इसके प्रश्नावली 2 को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। प्रश्नावली 2 में जितने भी प्रश्न हैं पूरे प्रश्न को आज के वीडियो में फिनिश करेंगे, पूरे समाप्त करेंगे। प्रश्नावली 2 की जो क्वेश्चन है वो बनता है शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के विलोम। ये तीनों प्रमेय पर आधारित है। पिछला वीडियो था हमारा प्रश्नावली 1 का, जिसमें हम भाज्य को भाजक से कैसे भाग दिया जाता है उसको हम बहुत ही आसानी से समझे थे। उस वीडियो को आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखें। वह वीडियो लेक्चर 2 के नाम से इसी चैनल में अपलोड है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है 10th मैथ्स करके 2026-27, वहाँ से आपको मैथ्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको मैथ से इतना अच्छा लगने लगेगा, मैथ से इतना आसान लगने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैथमेटिक्स से इतना भी इजी होता है। प्रश्नावली 2 के सारे प्रश्न को आप चुटकियों में बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम शेषफल प्रमेय। क्या देखेंगे? शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय जो होता है, शेषफल प्रमेय किसको कहते हैं? शेषफल प्रमेय की सहायता से हम किसी भी प्रश्न से डायरेक्ट हम शेषफल ज्ञात करते हैं। जैसे शेषफल प्रमेय का कथन है, बहुपद fx को यदि x माइनस a भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है बेटा? इसमें शेषफल fa होता है। fa को हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं fa को। ठीक, fa को हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। इसका मीनिंग समझिए आप। यहाँ fa का अर्थ है, fa का मान जब x बराबर a हो, क्या हो? x इज इक्वल टू a हो। तो जब x इज इक्वल टू a कब होगा? भाजक हमारे पास, भाजक मेरे पास x माइनस a है, तो माइनस a है तो वो आगे जाके क्या हुआ? प्लस a बना। तभी तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a का कंडीशन दिया है इन्होंने। तो x बराबर a रखेंगे तब वहीं पे जो fx जो भाज्य है उसी भाज्य को हम शेषफल कहते हैं। तो x का मान मैं क्या रखूंगा? a, तो ये बन जाएगा मेरा क्या? शेषफल। कहने का मतलब ये है कि भाज्य के मान से हम x का मान निकालेंगे और उस मान को भाज्य में रखेंगे। क्या भाजक बोला ना मैं? यदि भाज्य बोला होंगे तो सॉरी। भाजक के मान से हम x का मान निकालेंगे और उसको भाज्य में रखेंगे तो वही भाज्य आगे शेषफल बन जाएंगे। चलिए इस प्रमेय को प्रूफ भी करते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध भी कर लेते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। इसको उपपत्ति करते हैं, इस प्रमेय का उपपत्ति। ध्यान से देखिए, यहाँ पे fx को क्या कहते हैं? बहुपद। fx क्या कहलाएगा बेटा? यहाँ पे भाज्य कहलाएगा। भाज्य क्या कहलाएगा आपका? fx। fx को हम क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। x माइनस a को भाजक बोलेंगे। x माइनस a को हम क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे। ठीक, शेषफल होता है हमारा fa, वो तो निकाल के लाना है हमको। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र आपको पिछले वीडियो से मालूम होगा। सूत्र बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बंद करिएगा। इससे होता क्या है, कभी कभी शेषफल को हम भागफल से जोड़ देते हैं तो वो हमारे हमसे मतलब गलत हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद करके रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। चलिए मान रखिए, भाज्य क्या रखाएगा? यहाँ पे fx हो जाएगा। भाज्य हो जाएगा आपका fx बराबर भाजक, यह है आपका x माइनस a
भागफल, भागफल को हम QX से दर्शाते हैं, प्लस शेषफल, शेषफल को हम दर्शाते हैं R से। ठीक, RX बोल दो या सिर्फ R लिख दीजिए, यहाँ पे R लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस R लिख दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन हम लेते हैं, जब x बराबर a हो तो ये भाज्य ही क्या बनता है, शेषफल बनता है। आगे देखो, जब x बराबर a हो तब जहां जहां पे x दिख रही है ना वहां पे हम a रखेंगे, तो ये हो जाएगा f a, x के जगह a तो a माइनस a गुणा x के जगह a और ये r हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, तो एफ ए इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू ए प्लस आर, क्यू ए का 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो एफ ए इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे आर बचेगा, और आर को ही क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो यही हमारा देखो एफ ए क्या आया आपका, शेषफल आया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ए इज इक्वल टू शेष फल। क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये मान के चलिए आपको देता है कि शेषफल प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध करो, तो ये प्रमेय आपको लिखना है, ये इसकी कथन है, उसके बाद आपको ये पूरा सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, समझ आया? आगे बढ़ें। अब मैं थोड़ा सा आपको गुणनखंड के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, जब fx को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल fa होता है। शेषफल क्या आता है आपका, fa बराबर 0 होता है। जैसा पिछला था ना सेम वैसा ही है। जब fx को x माइनस ए से भाग देंगे तो शेषफल का मान यदि 0 होगा तो मैं कहूँगा कि fx x माइनस ए का एक गुणनखंड है। फिर से fx को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल का वैल्यू 0 होता है, तो हम कहेंगे कि x माइनस ए एफ एक्स के क्या है, एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड प्रमेय कहता है। नेक्स्ट, गुणनखंड प्रमेय का विलोम। विलोम क्या कहते हैं, देखिए विलोम मतलब उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करेंगे, शेषफल 0 होगा तो एफ एक्स एक्स माइनस ए का गुणनखंड होगा। ठीक, यदि x माइनस ए बहुपद fx का एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। मतलब इसमें बोल रहा है कि वो गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, मतलब होगा। और इसमें क्या बोला है, यदि होगा तो, यदि लिखा है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे यदि इसको इनसे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, मतलब ये चेक करने का काम आएगा कि शेषफल 0 है कि नहीं है। इस प्रमेय का यूज करोगे तो आपको शेषफल 0 लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए तीनों प्रमेय से रिलेटेड मैं प्रश्न बनाता हूं, और तीनों प्रमेय से रिलेटेड मेरा प्रश्नावली 2 जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप इसकी चिंता न करें। पहला प्रश्न है, ये मेरा क्या है, पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग देकर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन देखना भूल गया था मैं, मतलब करेक्ट है कि नहीं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x प्लस 1 2x माइनस 1 x प्लस 2। चलिए तीनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं हम। हल नंबर फर्स्ट, दिया है ये भाज्य है, px को हम भाज्य कहेंगे, भाज्य px, इसका मान है x का क्यूब 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम भाजक कहेंगे। भाजक है आपका, भाजक को हम लोग दर्शाते हैं gx के साथ। gx का मान दिया है x प्लस 1। अब शेषफल प्रमेय को थोड़ा सा नजर देखें तो इधर क्या दिखता है, उसमें शेषफल प्रमेय में हमको दिखता है यदि x माइनस ए है, x माइनस ए है तो x बराबर प्लस ए आया,
यदि x प्लस ए होगा तो x बराबर माइनस ए होगा। कहने का मतलब है यदि माइनस है तो सामने प्लस में लिखो, प्लस में है तो माइनस में लिखो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें। x प्लस 1 है तो प्लस 1 है तो x का क्या वैल्यू आएगा, माइनस 1 आएगा। ऐसे समझो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1। साइन को चेंज करना है, चिन्ह को बदलना है, तो मैं लिखूंगा यहां x बराबर माइनस 1 रखने पर और शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से जैसे ही मैं x का मान भाज्य में रखूंगा तो यही भाज्य क्या बनेगा, शेषफल बनेगा। तो p x की जगह क्या रखूंगा मैं, माइनस 1, तो p माइनस 1 शेषफल बनेगा मेरा। शेषफल बन जाएगा p माइनस 1, शेषफल क्या बन जाएगा, p माइनस 1। अब जहां जहां x दिख रही है वहां वहां पे माइनस रखो, फिर वो आ जाएगा आपका शेषफल। x के जगह माइनस 1 का क्यूब, x के जगह माइनस 1 का स्क्वायर, x के जगह माइनस 1 और ये आपका आ जाएगा प्लस का 8। थोड़ा सा इधर ले आऊं क्योंकि उधर 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं मुझे, दिखेगी। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस के ऊपर में 3 को हम कहते हैं विषम संख्या। यदि माइनस के ऊपर में विषम संख्या दिखे तो वो हमेशा माइनस होगा, चाहे माइनस के ऊपर में 101 रहे, चाहे 1001 रहे, चाहे 999 रहे, वो माइनस ही होगा। यदि सम संख्या दिखे, सम संख्या मतलब 100 हो गया, 104 हो गया, 1000 हो गया, तो हमेशा प्लस होगा वो। और 1 का आप जितना भी बार गुणा करो 1 ही आता है। तो माइनस का 3 बार गुणा मतलब माइनस, 1 का 3 बार गुणा 1 होगा, ये वाली प्लस, ये 3 का 3, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, और 5 1 कम 5 और प्लस का लास्ट वाला 8। ये इन थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। माइनस 1, 3 एकम 3, 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो 13 3 16, 16 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 15। यही इसका आंसर है जिसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक, एक बार देख लो पूरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही। आ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, सुधारेंगे उसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा ना। चलिए देखते हैं। इसके लिए भी भाज्य यही होगा, ये दिया है वाला पोर्शन मैं यहाँ से ले लूँ, ये सेम आएगा क्योंकि इसके सभी प्रश्नों के लिए यही भाज्य काम करेगा। ये आ जाएगा हल नंबर 2। ठीक, इसके लिए भाजक ये है, भाजक है इसके लिए, भाजक बोलो या gx बोलो, 2x माइनस का 1। अब यहाँ से मुझे आप x का मान बता पाओगे क्या? इसके लिए क्या करना है आपको, बगल में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेना, और तो 2x का वैल्यू होगा माइनस 1 का पक्षांतर प्लस 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, 2 का पक्षांतर गुणा का पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 रखने पर शेषफल प्रमेय लगाइए। ठीक, यहाँ x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से x का जो मान है वो कहाँ रखाएगा, भाज्य में। और x के जगह जैसे ही हम 1/2 रखेंगे तो ये भाज्य मेरा शेषफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शेषफल।
तो शेषफल इज इक्वल टू कुछ ऐसे दिखेगा ये। शेषफल x के जगह 1/2 p1/2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2, तो 1/2 का क्यूब माइ प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस का 8। ठीक, अब घात में जो 3 है इसका 1 का 3 बार गुणा और 2 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 का 3 बार गुणा 1 होगा और 2 का 3 बार गुणा क्या होगा बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं करना, ये 8 होगा, प्लस 3 का 3, 1/2 का 2 बार गुणा, 1 का 2 बार गुणा 1 होगा, 2 का 2 बार गुणा 4 होगा, 5 का ऊपर गुणा 5 एकम 5 और नीचे का 2, और ये हो जाएगा 8। अब ध्यान से देखें, इसके हर में 8 है, इसके हर में 4 है, इसके हर में 2 है, और इसके हर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो जब हर एक जैसे हो जाता है तो हमको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो मैं इसके हर को एक जैसे बनाऊंगा, कैसे देखिए, सबसे बड़े को देखिए, सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो सबको मुझे 8 बनाना है। जैसे 4 को 8 बनाना है तो 4 में किसका गुणा करूंगा तो 8 बन जाएगा, 2 का, 2 चौका 8, 2 में किसका गुणा करूंगा तो 8 बनेगा, 4 का। देखिए कैसे बनेगा ये 1/8 सेम रहेगा, प्लस 3 एकम 3, ये तो 3 एकम 3 है, इस 4 को मुझे 8 बनाना है, तो 4 में मैं 2 का गुणा करूंगा, तो 2 का गुणा नीचे बस में नहीं, ऊपर में भी होगा। जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं ना मार्केट, तो हम जो सामान बेचने वाला रहता है, जो भी सब्जी हो या टमाटर हो, तो जो किलो बाट रखा रहता है, तो किलो बाट में एक साइड किलो बाट डालेगा तो दूसरा साइड टमाटर डालता है, या फिर आलू डालेगा, निकालेगा तो दोनों साइड से निकालेगा। बस एक साइड काम नहीं होता है, दोनों साइड काम होती है, ऊपर नीचे काम होती है। तो 4 को मुझे 8 बनाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे, मतलब 2 चौक 8, ये वाली माइनस 2 को 8 बनाना है तो 4 की गुणा, 4 का गुणा नीचे, 4 का गुणा ऊपर, 4 पंचे 20, चलो लिख दूं मैं, 5 गुणा 4 और नीचे 4 की गुणा, मतलब 4 दूनी 8, 1 को 8 बनाना है तो 8 की ही गुणा करो, ऊपर 8 की गुणा, नीचे 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। अब देखिए तो हमारे पूरे हर क्या हुए, एक जैसे हो गए। अब एक जैसे हो गए तो थोड़ा सा हल करना आसान हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ ताकि उधर के जो बचे हुए भाग में मैं उस क्वेश्चन को भी बना पाऊंगा मैं। चलिए ठीक, बन जाएगा। ठीक, ये वाला है 1/8, थोड़ा थोड़ा लिखिए, सेम टू सेम लिखेंगे हम इसको। ये 1/8 प्लस 3 दूनी 6/8। अच्छा, सभी के हर एक जैसे हैं तो हर को हम एक जैसे लिखेंगे, ये हर एक जैसे रहेगा, और अंश को अलग अलग, 1 का 1 होगा, प्लस 3 दूनी 6 होगा, प्लस, अच्छा माइनस है, 5 चौक 20 होगा, प्लस 8 8 64 होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, आगे हल करो इसको। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, 20 और 64 को सॉल्व करिए तो 64 में से 20 घटेगा तो प्लस में आएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, नीचे होगा आपका 8, 44 और 7 कितना हो जाएगा, 51/8, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का शेषफल। ठीक, एक बार आंसर मैच कर लें। बिल्कुल आंसर मैच तो करना पड़ेगा भाई, 51/8 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर का। ये हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इसी के जैसे ही बनेगा। इतना में बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होगा, समझ आना चाहिए भाई आपको। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दूंगा, उसमें आप मुझे मैसेज करेंगे लेक्चर 3 का पीडीएफ करके, तो फिर मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, हल में तो सेम टू सेम इसको लिख दूं मैं। हल तीसरा नंबर में भाज्य तो मेरा सेम रहेगा। ओ ऐसा नहीं होता भैया, ठीक, जहाँ से लो ना वहाँ से उठ जाता है। ये कॉपी यहाँ आ जाएगा। ठीक,
हल नंबर तीसरा, हल ये तीसरा का यही भाज्य है x प्लस 2। भाजक मतलब जी एक्स लिख दूं मैं शॉर्टकट इसको, अब x प्लस 2। यहां बोलो x का क्या वैल्यू रखाएगा, x का क्या वैल्यू आएगा बताइए, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 रखने पर शेषफल प्रमेय, यहां शेषफल प्रमेय से करके लिख देंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल निकलता है। देखो डायरेक्ट शेषफल निकाल रहे हैं हम बिना भाग दिए, इससे पहले हम भाग देते थे, पता है ना, ऐसे डिवाइड करते थे, घात कम करते थे, नहीं इसमें सीधा डायरेक्ट निकलता है शेषफल। चलिए पी एक्स, एक्स की जगह रखूंगा माइनस 2, तो शेषफल बन जाएगा मेरा, शेषफल बन जाएगा मेरा x की जगह माइनस 2 के घात में 3 और 3 माइनस 2 के घात में 2 5, x के जगह माइनस 2, वो माइनस 2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई, एक बार देख लें। 5 इंटू माइनस 2 आ रहा है, जो 8 बचेगा उसको साइड में लिख देता हूं मैं, ये वाली 8 को। चलिए आगे बढ़ाएं, माइनस 2 का 3 बार गुणा, माइनस का 3 बार गुणा माइनस होगा, 2 का 3 बार गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ये वाली प्लस 3 का 3, माइनस 2 का 2 बार गुणा, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 का गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस होगा और 5 दूनी 10 और लास्ट का 8 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस 8 और माइनस 8 मैं कट कर दूं क्या, जिसका कलर कैसे सेट हो गया, ये प्लस 8, ये माइनस 8 और ये प्लस 8 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4 तिया हो जाएगा 12 और ये 10, 10 और 12 हो जाएगा आपका 22 और यही इसका आंसर है। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, ये शेषफल प्रमेय है ना सभी, अभी गुणनफल प्रमेय बाकी है अभी। हो गया तो आगे बढ़ूं क्या मैं, पहला दूसरा तीसरा, इसके चौथा और पांचवा 2 प्रश्न और है। हल नंबर 4, दिया है, इसमें तो कॉपी करते नहीं बनेगा भाई, तो पी एक्स हम देख के लिख लेते हैं बुक से। पी एक्स है मेरे पास, भाजक है पी एक्स जो है एक्स का क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, और ऊपर को मैं बोलूँगा जी एक्स, जी एक्स है x माइनस 4। अब x का क्या वैल्यू रखना होता है, -4 है तो प्लस बनेगा, x इज इक्वल टू +4 पर शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, तो x का जो 4 वैल्यू है वो यहाँ जाएगा तो वो शेषफल बनेगा मेरा, तो शेषफल कुछ ऐसे बनेगा, शेषफल x के जगह 4 तो ये होगा P4, x के जगह 4, 4 के घात 3, 3, 4 के घात में 2, 5, x के जगह 4 प्लस का 8, 4 के घात 3, 4 चौक 16, 3 बार गुणा करो 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये होगा 64, 3, 4 का 2 बार गुणा 16, 5 चौक 20 प्लस का 8, ये होगा 64, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 20 में 8 माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 12, 64 48, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11 और माइनस का 12, तो ये हो जाएगा मेरा 100, इसका आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए 5वां नंबर देखें, 5वां नंबर है भाज्य मेरे यही होगा क्या,
यही होगा, उसी को क्वेश्चन है ये। इसको मैं उठा लूँ यहाँ से। ये है मेरा हल नंबर 5 का, हल नंबर 5 का भाज्य। और ये है क्या आपका, इसको हम बोलते हैं जी एक्स। जी एक्स है x प्लस 1/3। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू होगा प्लस में है तो माइनस का 1/3 होगा। और इस पर मुझे शेषफल प्रमेय चाहिए, x बराबर -3 पर शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से x को जो मान है जैसे ही px में रखाएगा वो शेषफल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x के जगह -1/3, p -1/3 इज इक्वल टू x के जगह -1/3 का क्यूब 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस का 8। आगे सॉल्व करो इसको। जो घात 3 है माइनस के ऊपर आके इसको माइनस ही रखेगा। 1 का 3 बार गुणा 1, 3 का 3 बार गुणा 3 3 9 9 27 हो जाएगा। ये वाला +3 माइनस प्लस बनेगा 1/3 मतलब 1/9 होगा। माइनस माइनस प्लस होगा 5 ही कम 5/3 और ये 8 हो जाएगा। जैसे हम वहाँ पे सबके हर में 8 बनाए थे, शायद वो तीसरा प्रश्न है मेरे ख्याल से, दूसरा प्रश्न, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ये वाला। बड़ा सब में कौन था, 8 था। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा है 27। तो सबके हर में मुझे 27 लाना है। तो कैसे होगा, देखो बहुत आसान है। ये -1/27 प्लस 3 एकम 3, 9 को 27, 9 में किसका गुणा करूं कि 27 बन जाए, 9 तिया 27 3 का, तो ये होगा 27 और 3 का ऊपर गुणा, प्लस 3 में किसका गुणा करूं तो 27 बनेगा, 3 को 9 का, 3 या 27 तो ऊपर भी 9 का गुणा। काम ऊपर नीचे होगा और नीचे बनेगा 27। 8 के नीचे 1 है, 1 में किसका गुणा करूं तो 27 आएगा, 27 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 27 बटे होगा 27। एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना। चलो भाई चलता है चलता है चलता है, ज़्यादा दूर हो गए, थोड़ा सा ऊपर कर रहा है। अब कॉपी में बढ़िया साफ साफ बनाओ इसको। सभी के हर एक जैसे हो गए, हर जब एक जैसे हो गए तो फिर अंश को सेम टू सेम लिख दीजिए, लिखने में ही भलाई है। ये बटे का चिन्ह ले लूँ मैं, कम से कम इस बार तो सीधा लिखा जाएगा ये, ठीक। -1 ऊपर प्लस 3 तिया 9, 5 निया 45 और 27 8, 8 7 56 का 6 हासिल का 5, 8 दूनी 16, 16 5 हो जाएगा 21 और नीचे आएगा 27। ऊपर को हल करो, 9 और 1 को हल करूंगा तो प्लस का 8 आएगा, 216 और 45 को जोड़ूंगा तो 6 और 5 11 हासिल का 1, 4 5 6 और 261 बटे 27 होगा, बराबर 261 और 8 कितना हो जाएगा 269 और नीचे का आपका 27। 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 269 बटे 27 इसका फाइनल आंसर है। ठीक, सही है। देख लीजिए बहुत आसान है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाओगे ना तो इससे लंबा बनेगा ये, समझ आ रही है। चलिए ये तो है मेरा पूरा प्रश्न शेषफल प्रमेय पर आधारित। अब पहुंचूंगा मैं गुणनखंड प्रमेय पर। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता था, वो कहता था gx px का एक गुणनखंड होगा जब शेषफल 0 होगा। ठीक है ना। तो हम इसमें जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। निम्नलिखित में जांच करना है कि क्या gx मतलब भाजक, px मतलब भाज्य का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये हमको जांच करना है। चलिए देखिए इस प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है ये, हल नंबर 2 का फर्स्ट है। दिया है ऊपर px, देखो ये बगल का px है, नीचे का gx है। px इज इक्वल टू
एक्स का क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस का 6 और जी एक्स दिया है ये मुझे ये x माइनस 3। अभी भी मुझे x का वैल्यू क्या रखना है, निकालना है। यहाँ x बराबर +3, माइनस है तो +3 हो जाएगा। x बराबर +3 पर यहाँ पे रखूँगा। यदि इसका मान 0 आ जाए, यदि जैसे ही x का मान यहाँ पे मैं 3 रखूँगा तो P3 होगा और इस P3 को ही मैं शेषफल बोलूँगा। क्या बोलूँगा? शेषफल। और इन सब में रखने पर यदि P3 का मान 0 आता है तो Gx Px का गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। ये कहता है गुणनखंड प्रमेय। तो ये जितने भी प्रश्न बनेगा सब गुणनखंड प्रमेय पर है यहाँ पे, ठीक। तो x का मान मैं रखूंगा 3, तो ये हो जाएगा P3। ऐसे बनेगा ना ये प्रश्न, ध्यान रखना। x के जगह रखाएगा 3 का क्यूब 4, x के जगह रखाएगा 3 का स्क्वायर और ये 3 प्लस का 6। 3 का 3 बार गुणा होगा 27 और ये 4, 3 का 2 बार गुणा 3 तिया 9, 6 3 इसको जोड़ लीजिए 9, ये होगा 27। 4 नहीं हो जाएगा 36 प्लस का 9, ये होगा 27। 36 में 9 घटाऊंगा तो 27 ही आएगा, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास 0। और शेषफल का मान 0 आया तो मैं कहूँगा Gx Px का एक गुणनखंड है, ठीक। स्पष्ट है? स्पष्ट है। Gx Px का एक गुणनखंड है। बस ऐसे बनेगा इसके सभी क्वेश्चन, ठीक। चलिए उसको देख लेते हैं, बगल में है। ये Px हल नंबर 2, दूसरा का दूसरा दिया है Px 2x का क्यूब x का स्क्वायर 2x प्लस 1। Gx दिया है x प्लस 1, प्लस में है तो माइनस होगा। यहाँ x इज इक्वल टू -1 पर x इज इक्वल टू -1 पर शेषफल क्या होता है? x के जगह -1 रखो, P-1 x के जगह -1 रखो, -1 के घात में 3, x के जगह -1 के घात में 2, x के जगह -1 लास्ट का +1, ठीक। 2 तो 2 ही रहेगा, -1 के घात 3 मतलब ये हो जाएगा 1, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का विषम है, -1 आएगा। -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, माइनस और माइनस प्लस, 2 एकम 2 और प्लस का 1, 2 एकम -2, 1 2 1 मतलब वो हो जाएगा 4, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा। तो जो P-1 है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं है। और शेषफल जब 0 नहीं है तो Gx Px का एक गुणनखंड नहीं है। अतः Gx Px का एक गुणनखंड नहीं है। क्लियर? यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो गुणनखंड प्रमेय से करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें, इसका तीसरा चौथा, दूसरा का तीसरा दिया है Px x के घात में 4 x के घात में 4 x के घात में 3 x का स्क्वायर -x -2। एक बार क्वेश्चन मिला लूँ मैं क्योंकि सभी में माइनस माइनस दिख रहे हैं। -x³ -x² -x -2, चल सही है। Gx का वैल्यू है Gx इज इक्वल टू x -2,
अब -2 है तो x का क्या वैल्यू बनेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा +2 पर x के जगह रखेंगे हम +2 और x के जगह रखेंगे हम 2 के घात में 4, 2 के घात में 3, 2 के घात में 2, 2 -2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पे मैंने 2 रखा। 2 की घात 4 का मतलब होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होगा। 2 के घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के घात 2, 2 दूनी 4, -2 -2 माइनस का 4 आ जाएगा। 16 माइनस माइनस सब जुड़ के ये 16 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। अतः GX PX का गुणनखंड है। अतः GX PX का एक गुणनखंड है। GX PX का एक गुणनखंड है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखें। इजी है, ये बहुत आसान है। चाहो तो आप इसको वीडियो रोक के आप बना के देखिए खुद से। हल दूसरा का चौथा। PX दिया हुआ है, ये x का क्यूब 5x² -5x + 1। GX दिया हुआ है ये x -1। लिखेंगे क्या क्या मान निकलेगा, माइनस है तो प्लस निकलेगा। यहाँ x इज इक्वल टू 1 पर x के जगह 1 रखो यहाँ पे तो ये होगा P1 x के जगह 1 का क्यूब प्लस 5 × 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 का 3 बार गुणा 1 ही होगा। 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 होगा, प्लस का 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 ना, फिर ये 1 5 एकम 5 -5 प्लस का 1 -5 + 5 कैंसिल, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो P1 जो शेषफल है वो 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो GX PX का गुणनखंड नहीं है। अतः GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, देख लीजिए भाई इसको। मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूँगा। एक क्वेश्चन और है। ठीक, चलिए 5वां नंबर को बना के देखो आप। ये चौथा, पांचवा बना के देखिए। थोड़ा सा कुछ सेकंड का ब्रेक लिए। आप बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। हल नंबर दूसरा का 5वां है ना, ये दिया है लिख देना। इससे क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। PX जो है x का स्क्वायर प्लस 2x -1 और GX है x + 4। अब x का वैल्यू बताइए आप। अब तो आपसे क्लियर होगा। x इज इक्वल टू +4 है तो -4 पर x इज इक्वल टू -4 रखने पर तो x के जगह क्या रखेंगे हम, -4। क्या रखेंगे, -4। तो x के जगह -4 रखो। P -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 2 गुणा -4 -1 -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौक होगा 16 प्लस और माइनस माइनस 4 दूनी 8 और -1 16 - 9 तो 16 में 9 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 7। तो शेषफल जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है। अतः GX PX का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है।
ये हुआ हमारे पूरे के पूरे 5 प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, ए का मान ज्ञात करना है जब gx px का एक गुणनखंड हो। ये क्वेश्चन बोल रहा है gx px का गुणनखंड है मतलब है। जब gx px का गुणनखंड होता है तो शेषफल के बराबर में क्या लेना पड़ेगा मुझे? शेषफल इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 0, क्योंकि शेषफल शून्य होता है तभी gx px का गुणनखंड होता है, उसका फैक्टर होता है। तो ये तो खुद बोल रहा है gx px का गुणनखंड हो मतलब शेषफल को क्या लेना पड़ेगा? 0। क्या लेना पड़ेगा? 0। इसका वाईफाई ऑन है लगता है, इसको ऑफ करो। ठीक, चलिए देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीजी बोर्ड से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, gx px का एक गुणनखंड है, हल नंबर 1, तीसरा का 1, हल तीसरा का फर्स्ट दिया है px दे के रखा है, क्या x का स्क्वायर ax प्लस 2 और gx दे के रखा है वो x प्लस का 1। अब यहाँ x का क्या वैल्यू निकलेगा बोलो? +1 है तो -1 पर। अब बोला है वो gx px का गुणनखंड है। मैं लिख दूं यहाँ पे, चूंकि मत लगाओ, gx px का एक गुणनखंड है तब शेषफल, अच्छा शेषफल किसको बोलेंगे हम? शेषफल कौन बनता है? भाज्य ही शेषफल बनता है। कब? जब x का मान भाज्य में जाता है तो वही भाज्य शेषफल बनता है। तो -1 x के जगह जाएगा तो ये क्या बनेगा? शेषफल बनेगा। तो p-1 ये शेषफल बन गया और शेषफल के बराबर क्या लेना पड़ेगा मुझे? 0। क्यों? क्योंकि gx px का एक गुणनखंड है। ऐसे प्रारंभ करना है मुझे, समझ आ रही है? गुणनखंड प्रमेय में नीचे आता था 0, तो ये विलोम है। ये जो क्वेश्चन है ना वो विलोम पे बन रहा है, तो नीचे 0 आता था तो 0 से हम ऐसे कर रहे हैं उसको। ठीक, तो x शेषफल इज इक्वल टू 0। तो शेषफल कब बनेगा? ये जब x का मान रखाएगा तो p-1 शेषफल और शेषफल बराबर 0। अब x का जो -1 रखा है यहाँ पे उसको सभी x में यहाँ रखिए, इसमें और इसमें और इसके नीचे। x के जगह रखाएगा आपका -1 के घात में 2 a -1 प्लस 2 बराबर 0। -1 के घात में 2, 1 घात में 2 मतलब 1 ही आएगा, प्लस और माइनस -a और ये प्लस का 2 बराबर का 0। इन दोनों को आपस में जोड़ो तो 2 और 1 हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 बराबर 0। तो -a बराबर -3, दोनों ओर से माइनस कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा आपका प्लस का 3। ये आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको अच्छे क्वेश्चनों में काउंट कर सकते हो। एक बार आंसर देख लूँ मैं। ठीक, a का वैल्यू है आपका 3, इसको हटा दे तभी तो इसको PDF बना के आपको देंगे बढ़िया से साफ साफ। पहला के बाद देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। ये भी वैसा ही बनेगा, इसमें हमको किसका मान निकालना है? a का। इसमें भी a का मान निकलेगा तो ये ऐसे बनेगा, हल तीसरा का दूसरा। px का वैल्यू बताइए आप। px का वैल्यू है ax का स्क्वायर -5x प्लस 3 और gx का वैल्यू है x -1। ठीक, ये हुआ px और gx। अब हमको x -1 से हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये होगा +1, क्या होगा? +1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +1 पर
यहाँ पे मैं x के जगह क्या रखूंगा, +1 रखूंगा। जैसे ही भाज्य में मैं x का मान रखूंगा तो ये भाज्य शेषफल बन जाता है। क्या बन जाता है, शेषफल। तो gx px का एक गुणनखंड है बोल रहा है, चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो x का मान 1 यहां रखूंगा तो ये P1 शेषफल बनेगा जो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा, गुणनखंड प्रमेय का विलोम 0 से प्रारंभ होता है। ठीक, गुणनखंड प्रमेय में 0 नीचे में लाते हैं, विलोम मतलब होता है उल्टा, मतलब 0, शेषफल 0 लेके हम काम करेंगे। तो शेषफल का मान क्या रखेंगे, 0। ये शेषफल है कौन, P1। क्यों शेषफल है, शेषफल प्रमेय से x का वैल्यू भाज्य में जाता है तो वो भाज्य शेषफल बन जाता है। तो जहां जहां x है वहां वहां पे 1 रखूंगा मैं, तो a गुणा 1 का स्क्वायर 5 गुणा 1 प्लस 3 बराबर की 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a, 5 एकम 5 प्लस 3 बराबर 0। तो 5 में 3 जाएगा -2 बराबर के 0। तो a का मान आ जाएगा प्लस का 2। ठीक, a का क्या मान आ जाएगा, प्लस का 2। आंसर एक बार मैच करें। ठीक है, मैच करना जरूरी भी होता है। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर आ जाए आपका a = 2, सही है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखें, थर्ड नंबर का gx px। हल नंबर 3 का 3 ही है, हल नंबर 3 का 3। px का मान दिया है इन्होंने 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का a, और gx का मान दिया है ये x प्लस का 2। यहाँ हम x प्लस 2 = x का मान क्या निकलेगा बोलो, +2 है तो -2 बनेगा, x का वैल्यू हो जाएगा -2। इस पर gx px का एक गुणनखंड है, चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, gx px का एक गुणनखंड है, अर्थात शेषफल का मान क्या लेना पड़ेगा मुझे, तब x का मान -2 px में जाएगा, भाज्य में जाएगा, px को भाज्य कहते हैं, जैसे ही उसमें जाएगा तो वो शेषफल बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और बराबर में 0। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -2 रखो, p-2 का स्क्वायर 6 गुणा -2 प्लस का a बराबर का 0। -2 का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा p नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना, ठीक, 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2 का 2, -2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी 4 होगा, प्लस और माइनस माइनस 6 दूनी 12 प्लस का a बराबर का 0। अब 4 दूनी हो जाएगा 8, -12 प्लस का a बराबर 0। 12 में 8 जाएगा तो -4 प्लस a बराबर 0। तो a का मान आ जाएगा प्लस का 4। क्या आएगा, a का वैल्यू प्लस का 4। देख लीजिए, आसान है, समझ आ रही है अब, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक, किसका मान निकलेगा इसमें, a का मान। ठीक, चलिए देखते हैं, हल नंबर 4 है, ये भी तीसरा का ही है ना, तीसरा का 4। देखो, कभी px दे दिया, कभी pt दे दिया, कभी py दे दिया, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सभी के सभी बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। तो pt का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ये 1 है ना, ये pt है, ध्यान रखना, यहाँ पे t है। तो दिया है pt, t का स्क्वायर 2at माइनस 2a प्लस 3, और gt का मान क्या दिया है, gt को हम कहते हैं भाजक, ये दिया है t-3। यहाँ से मुझे t का मान निकालना है, इससे पहले x निकलता था, तो -3 है तो वो +3 बनेगा,
क्या बनेगा, +3। और +3 पर यहाँ मैं मान रखूंगा, किस पर, PT में। t का मान यहाँ जाएगा तो वो शेषफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शेषफल। लिखना पड़ेगा हमको, चूंकि GT PT का एक गुणनखंड है, तो t की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा P3 और बराबर में क्या लेंगे हम, 0 लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए t का मान क्या रखेंगे, 3। क्या रखेंगे, 3। तो ये होगा 3 का स्क्वायर 2a इंटू 3 माइनस 2a प्लस 3 बराबर का 0। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होगा, 2 तिया 6a होगा और ये 2a होगा, प्लस का 3 बराबर का 0। ये 9 का 9, 6a में 2a घटाऊंगा तो 4a आएगा, प्लस का 3 बराबर का 0। अच्छा, 9 और 3 को जोड़ देना था मुझे। ये 9 और 3 जुड़ जाएंगे हो तो ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएगा 12। ठीक, ये 3 लिखने की जरूरत नहीं है। 12 को उधर भेजूंगा तो 4a का वैल्यू आएगा माइनस का 12, तो a का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, a का वैल्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो क्योंकि स्पेस ज़्यादा है करके थोड़ा सा ज़्यादा ले देता सामने, आ जाएगा इतने में कट कर लेंगे उसको। ठीक, तो a का वैल्यू आ जाएगा, 4 को यहीं से कट करो, 4 तिया हो जाएगा 12, तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 3। ठीक, बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। a का वैल्यू देख लीजिए -3, ये भी सही है। चौथा के बाद देखते हैं तीसरा का अंतिम प्रश्न। ठीक, ये भी सेम बनेगा, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। इसमें y का मान निकालना है, y² - 2y + a है, py इसका क्या है, इसमें भी a का मान निकलेगा, वहां पे y नहीं a का मान निकलेगा, यहाँ पे 2 मिनट में। ठीक, यहाँ पे भी a का ही वैल्यू निकलेगी। चलिए हल करें क्या इसको। हल नंबर तीसरा का 5वां दिया है, py क्या है, y² - 2y + a और gy क्या दिया है, y + 5। अब y का मान यहां से निकालिए आप, y का वैल्यू होगा -5। क्या होगा y का वैल्यू, -5। इस पर हम चेक करेंगे -5 पर। अब ये बोला है gy py का एक गुणनखंड है, कभी gt दे रहा है, कभी gy दे रहा है, कभी px दे रहा है। ठीक, तो उसके बीच को चेंज करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि gy py का एक गुणनखंड है, तो y का मान जैसे ही मैं p में रखूंगा, p मतलब भाज्य में, तो वो शेषफल बन जाएगा। मतलब तब y की जगह आ जाएगा 5, तो p - 5 बराबर हो जाएगा 0। y की जगह रखाएगा -5 का स्क्वायर और 2 गुणा -5 प्लस का a बराबर का 0। 5 का स्क्वायर होगा 25 और माइनस प्लस 2 पंचे हो जाएगा 10 प्लस का a बराबर 0। 10 और 25 हो जाएंगे 35, a बराबर का 0। तो a का फाइनल आंसर आ जाएगा -35। करेक्ट, a का फाइनल आंसर आ जाएगा आपका -35। देखो बहुत सरल है। इसके बाद की जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में एक बार आ चुका है वो। चलिए देखिए इसको, 4 और 5 दोनों एकदम सेम बनेगा, एक बन जाएगा तो सेकंड आप ट्राई करके देखिएगा। फर्स्ट को चलिए बनाता हूं मैं। हल नंबर 4,
जब किसी बहुपद f(x) को क्या बोल रहा है, ये f(x) को बहुपद बोल रहा है, इसको x² माइनस 9 से भाग देते हैं, तब शेषफल 3x प्लस 2 आता है। तो भाज्य, भाजक, शेषफल तीनों मान दे दिए, तीनों को मैं लिख लूं। दिया है भाज्य कितना दिया है, f(x), भाज्य दिया हुआ है ये f(x), x² में 9 जो है वो भाजक होगा, x² माइनस 9, ये शेषफल होगा, शेषफल होगा 3x प्लस 2, ये शेषफल हो जाएगा। ठीक, 3 मान ये दे दिया है। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहां तक सॉल्व करता हूं, है तक। कहां तक सॉल्व करूंगा, है तक, उसके बाद आगे फिर बनाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, भाज्य का फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है। भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र है हमारा। ठीक है, अब इस सूत्र में मैं सभी मान को रखता हूं। भाज्य का मान क्या आ जाएगा, f(x) होगा, भाजक की जगह कौन आएगा, x² माइनस 9 आ जाएगा। भागफल नहीं दिया है तो उसके जगह हम qx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, q, और ये x। शेषफल दिया हुआ है आपको 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये बन गया मेरा। पूरा मान को मैंने रखा, भागफल की जगह qx रखा। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं ना, ये इसी बहुपद को, बहुपद किसको कहते हैं, f(x) को। f(x) क्या है, बहुपद है, तो यहाँ पे f(x) क्या है, बहुपद है। तो इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। तो शेषफल प्रमेय से x माइनस 3 से x का मान हम निकालेंगे प्लस 3, और ये मान जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये f(x), ये बहुपद, ये भाज्य, शेषफल बन जाएगा, और मुझे शेषफल ही चाहिए। अब हुआ आसान ये। अब इस बहुपद के एक और भाजक है, कौन कौन, और एक और भाजक कौन है, इस बहुपद का एक और नया भाजक है x माइनस 3। मैं इसको लिखूंगा बहुपद f(x) का एक और भाजक x माइनस 3 है। तो x माइनस 3, तो x का मान क्या होगा, प्लस 3 होगा। x बराबर प्लस 3 में शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। ठीक, चलिए x का मान यहां पे रखेंगे तो यही f(x) क्या बनेगा, शेषफल बनेगा। क्या बनेगा, शेषफल। तो मैं अब इसको लिखूंगा शेषफल बराबर f(x) ही शेषफल बनता है। ये मान जब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यही शेषफल बनता है। जब भाज्य में भाजक से हम x का मान निकाल के रखते हैं तो वो क्या बनता है, शेषफल बनता है। तो f(x), x की जगह क्या जाएगा, 3 जाएगा, तो ये होगा f(3). अब f(3) मतलब ये पूरा वैल्यू, x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू qx प्लस 3x की जगह 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, 3 × 9 माइनस 9 गुणा q, x की जगह 3 डाल दीजिए यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 × 9 प्लस का 2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू q3 प्लस का 9 2 11 हो जाएगा। तो ये तो 0 होगा, तो इसका ओरिजिनल आंसर आएगा 11। क्या आएगा इसका आंसर, 11 आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज के क्लास का, फिर ये सेशन हमारी कंप्लीट होती है।
सेम बनेगा ये भी हमारा 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो। हल नंबर 5, दिया है f(x) को हम भाज्य बोलेंगे, ये f(x) है। x² माइनस 16 को भाजक बोलेंगे, x² माइनस 16। शेषफल दिया है हमको 5x + 3, शेषफल दिया है 5x + 3। अब सूत्र हमारा है, सूत्र हम इसको कॉपी कर लें, ठीक, ये हमने फॉर्मूला कॉपी कर लिया। अब मान को यहाँ पे रखिए, भाज्य का मान बताइए मुझे आप, f(x) इक्वल भाजक का मान बताइए x² माइनस 16, भागफल बताइए qx, शेषफल बताइए 5x + 3। अब ये बन गया एक नया भाज्य। अब इस भाज्य के इसी बहुपद के x + 4 से भाग देने पर, इस बहुपद को x + 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो फिर से मैं शेषफल प्रमेय लगाऊंगा, ठीक। इस बहुपद के एक नया भाजक हो गया फिर मेरे पास, ठीक। बहुपद f(x) का एक और भाजक x + 4 है, तब x + 4, तो x का मान क्या आएगा बोलो, -4 आएगा। प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये शेषफल प्रमेय अब लग जाएगा इस पर। x बराबर -4 में शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से x का मान क्या आ जाएगा, -4, तो ये शेषफल बनेगा मेरा, तो शेषफल बन जाएगा f(x) के जगह -4। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -4 रखो, तो -4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा इंटू q -4, 5 × -4 प्लस का 3, -4 के स्क्वायर 16 होगा, 16 - 16 और q -4, 5 चौक हो जाएगा -20 प्लस का 3, ये 16 से 16 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 × q -4 -17, 20 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका -17 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे तो सेम आपको ऐसा ही छापना है पेपर में, पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा जितने भी मार्क्स का है ये। मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन के बाद ये प्रश्नावली मेरा कंप्लीट होता है, ठीक। बहुपदों का गुणनखंड, नेक्स्ट क्लास रहेगा हमारा बहुपदों का गुणनखंड, और इस प्रश्नावली को भी हम 1 शॉट में खत्म करेंगे। प्रश्नावली 3 और 4 दोनों एक साथ करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 4 जो है वो बहुत ही छोटा है। तो हमारा अंतिम लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, और इस अध्याय का समापन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।